आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 9 अध्याय 4 जिसमें बताता है चुनावी राजनीति के बारे में। चुनावी राजनीति आखिर चुनाव क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे हम। चुनावी व्यवस्था में जिन मुद्दों पे, जिन पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे वो हमारा ये पॉइंट है। परिचय सबसे पहले देखेंगे चुनावी व्यवस्था कैसी है, संविधान में इसका किस तरह से मेंशन किया गया, इन चीजों को देखेंगे। आगे देखेंगे क्यों, आखिर चुनाव क्यों जरूरी है, बिना चुनाव को क्या लोकतंत्र संभव है या नहीं है। आगे बोलता है लोकतंत्र में चुनाव को आधार मानने का कारण क्या है, आखिर लोकतंत्र को में चुनाव को क्यों माना गया कि इसका आधार है, तो इसका शर्त भी जानेंगे। ठीक है, इसी में चुनाव प्रणाली, आखिर चुनाव प्रणाली कैसा है, भारत में कैसी व्यवस्था है, इसके बारे में। आगे भारत चुनाव परिचय के तौर पे हम यह जानेंगे कि आखिर इसका उल्लेख कैसे किया गया है। संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से 329 में इसका वर्णन किया गया है। आगे बोलता है भारत का निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय, भारत का निर्वाचन आयोग का जो व्यवस्था है वो 3 सदस्यीय। ठीक है, 3 सदस्य में 3 मेंबर का। ठीक है, इसमें बोलता है एक मुख्य चुनाव आयुक्त, एक होता है मुख्य और 2 होता है चुनाव आयुक्त। ठीक है, एक मुख्य होता है, 2 होता है अन्य होता है। ठीक है, आगे बोलते हैं चुनाव आयुक्त का चुनाव राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चुनाव आयुक्त का जो है उसका चयन जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, ये आम जनता वोट के माध्यम से नहीं करती है। आगे हम देखते हैं इसमें कि चुनाव क्यों, आखिर चुनाव क्यों जरूरी है, हमें चुनाव क्यों करना चाहिए, आखिर चुनाव के कुछ फायदे हैं, ये चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे बोलता है सरकार का गठन के लिए सबसे पहले हम चुनाव इसलिए करते हैं ताकि हम अपना सरकार का गठन कर सकें। दूसरी बात बोलता है चुनाव से हम अपने शासक, यानी शासक मीन्स प्रतिनिधि, जिसको हम लोग चुनते हैं, ठीक है, वो खुद चुन सकते हैं। जो हम चुन के भेजते हैं उसी को प्रतिनिधि बोलते हैं, जो प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक, खुद चुन सकते हैं। अगला बोलता है यह व्यवस्था लोकतांत्रिक देशों में है, चुनाव करना सभी देशों में नहीं है। जो देश, जैसे देश है 2 है, एक लोकतांत्रिक होता है और एक गैर लोकतांत्रिक होता है, तो ये लोकतांत्रिक देशों में ही है, लोकतांत्रिक देश के अलावा दूसरे देशों में नहीं होता है व्यवस्था। ठीक है, जहाँ राजतंत्र है, ठीक है, वहां व्यवस्था नहीं है। ठीक है, वहां राजा का बेटा राजा ही बनता है। ठीक है, आगे बोलता है चुनाव 2 प्रकार से होता है, एक होता है आम चुनाव, एक होता है उपचुनाव। अब आम चुनाव की व्यवस्था कैसी है वो अलग मैटर करता है, उपचुनाव की व्यवस्था कैसी है वो अलग बात है। तो दोनों को हम एक एक करके व्याख्या करते हैं। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि आम चुनाव क्या होता है। आम चुनाव में क्या होता है, 5 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद ही आम चुनाव फिर से होता है। ठीक है, और ये बोलता है कि कार्यकाल पूरा होने पर लोकसभा और राज्यसभा सदन के 2 है, संसद के 2 अंग है ना, 2 सदन है ना, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों भंग हो जाता ऑटोमेटिक। ठीक है, 5 साल कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद। अगला बोलता है उपचुनाव बाय इलेक्शन में क्या होता है कि कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व, ठीक है, कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही क्या होता है, इस चुनाव को किया जाता है। लेकिन ये क्यों किया जाता है चुनाव जो कार्यकाल पूरा होने से पहले, क्योंकि बीच में कोई ऐसा घटना, जैसे कहने का मतलब ये है कि सदस्य की मृत्यु हो जाती है बीच में, ठीक है, या तो फिर इस्तीफे देने पर। ठीक है, चुनाव के न्यूनतम शर्त क्या होना चाहिए, ठीक है, ये बात कहते हैं। सबसे पहले हर किसी को मताधिकार का, ठीक है, हर किसी को मताधिकार मतलब सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, पहला शर्त ये बोलता है। दूसरा बोलता है चुनावों में विकल्प उपलब्ध, चुनावों में विकल्प, यानी चुनाव जब प्रक्रिया होता है तो विकल्प उपलब्ध होता है, ये कि हम चाहे उसको चुन सकते चाहे इसको, ये मेरा मर्जी है। ठीक है, ये अपना विचार है। ठीक, अगला बोलता है चुनाव का अवसर नियमित अंतराल, मतलब चुनाव करने से क्या होता है नियमित अवसर, मतलब कि मान लीजिए इस बार इसको मिला चांस, अगला बार उसको भी मिल सकता है, जो अच्छा करेगा उसी को हम चुनेंगे। ठीक है, आगे बोलता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र मतलब क्या समझा, ये किसी के अधीन नहीं कि ये हमको दबाव दे करके और ये हमको वोट लेगा। ठीक है, अगला बोलता है निष्पक्ष चुनाव। निष्पक्ष मतलब कोई एक पक्ष ना होकर के, एकदम कोई भेदभाव नहीं, अपना मन अपना हित से, ठीक है, वो निष्पक्ष चुनाव हो गया। अगला बोलता है चुनाव के विभिन्न चरण प्रणाली, मतलब चुनाव का प्रोसेस क्या, अगर बाय द वे कोई लड़ना चाहता है चुनाव में, कोई आना चाहता है तो उसका चरण यानी प्रणाली क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले घोषणा किया था, ठीक है, चुनाव का घोषणा किया था। चुनाव का पहला प्रक्रिया क्या होता है, घोषणा। ठीक है, पहले घोषणा होगा कि चुनाव कब होगा। ठीक है, दूसरा बात बोलते हैं प्रत्याशी का चयन, मतलब व्यक्ति अपना
नामांकन डालता है उसमें, ठीक है, नामांकन डालता है तो उसमें प्रत्याशी का चयन किया जाता है। अगला चिन्हों का आवंटन, फिर वो जो प्रत्याशी है यानी जो व्यक्ति उसमें जाना चाहता है और जिसका नामांकन हुआ है उसको एक चुनाव चिन्ह मिलता है, ठीक है, चुनाव चिन्ह मिलता है। अगला बोलता है चुनाव अभियान, फिर वो व्यक्ति जो उसमें है वो भी अपना चुनाव अभियान में भाग लेता है, वो तरह तरह का प्रचार करता है, ठीक है, वो लोगों को उम्मीदें देता है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस है मतदान करना, यानी लोग अपना मत का दान करते हैं। उसके बाद मतदान करने के बाद क्या होता है, मतगणना की जाती है। मतगणना के बाद जो अंतिम होता है उसका रिजल्ट होता है, मतलब कौन प्रत्याशी कैंडिडेट है सो जीत करके आया है और कौन हारा, ठीक है, इसका परिणाम लास्ट होता है। इन चीजों को हम इस बात पर देखेंगे। इसे बोलते हैं चुनाव प्रतियोगिता के गुण। सबसे पहले प्रतियोगिता चुनाव प्रतियोगिता गुण क्या होना चाहिए कि इससे पता चलता है राजनीतिक दलों की असली मंशा के बारे में, ठीक है, असली इसके अंदर मंशा क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, जनता के को लेकर के क्या चल रहा है, ये नेक्स्ट में आने वाले सत्ता में आने के बाद ये क्या करेगा, ये इससे मंशा पता चलता है, ठीक है, जब प्रचार पे उतरते हैं, ठीक है। आगे बोलता है दूसरा, मतदाताओं को सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि चुनने का विकल्प मिलता है। जो जनता है उसको प्रतिनिधि को चुनने का, जैसे मान लीजिए 10 प्रतिनिधि उतर गया, ठीक है, फील्ड में, लेकिन उससे हम जिससे उम्मीदें हैं, जिसको लगता है कि वो अच्छा कर सकता है हमारे हित के लिए, तो हम उसको चुन सकते हैं। ये किसके लिए, जनता के प्रति विकल्प है कि हम किसको चयन करें, ठीक है। आगे बोलता है निर्वाचन क्षेत्र, इसमें बोलता है कि चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा गया, क्षेत्र में, ठीक है, बांटा गया है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र का नाम या दर्जा दिया गया। आगे निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात की है, तो जो क्षेत्र है 2 भागों में बांटा हुआ है। एक तो सबसे पहले है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा सीटें कितनी है, 543 है, और राज्यसभा सीटें 250 है, ठीक है। इसमें बोलता है केंद्र और राज्य के लिए चुनाव लड़ता है, उसमें कितना है 238, और इसमें 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इसका भी अलग प्रोसेस है, लेकिन इसमें रिजर्वेशन जो दिया जाता है आरक्षण, वो एससी के लिए 84 है और एसटी के लिए 47 है, लेकिन इसमें रिजर्वेशन यानी आरक्षण का प्रावधान नहीं होता है। आगे बोलता है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, तो ये लद्दाख है और ये मलकागिरी भी है, ठीक है। ये देखिएगा ऑप्शन में ये या तो ये रहेगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक, जो कि आंध्र प्रदेश में अभी स्थित है मलकागिरी, ठीक है, ये मलकागिरी। आगे बोलता है वहीं पे बात किया जाए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा अगर बात किया जाए निर्वाचन लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र, तो ये आपका क्या है, लक्षद्वीप है, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिए, इसको अच्छा से नोट कीजिए और अच्छा से नोट्स बना करके इसको रिवीजन कीजिए। इसे में आगे हम बात करते हैं तो देखेंगे कि मतदाता सूची। मतदाता सूची क्या होता है, मतदान योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को मतदाता सूची कहते हैं, ठीक है, जो मत देने का योग्यता रखते हैं, यानी जिसकी आयु हो चुकी है 18 वर्ष, ठीक है। आगे बोलता है चुनाव का उम्मीदवार बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव में आना चाहता है या लड़ना चाहता है चुनाव, तो उसका कम से कम न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष, ठीक है। आगे बोलता है उम्मीदवार का नामांकन के लिए विवरण, तो उम्मीदवार का नामांकन यानी कोई चाहता है कि लड़े तो उसके लिए क्या क्या विवरण होना चाहिए, वो फॉर्म आता है उसमें भरने के लिए। तो सबसे पहले आपराधिक मामले, कि उन्होंने अपराध कैसा किया, क्या इसके ऊपर कोई क्लेम लगा हुआ, इस तरह से, ठीक है। अगला बोलता है संपत्ति का ब्यौरा, यानी कि इसके पास कितना संपत्ति है, कितना धन दौलत है, ठीक है। आगे बोलता है शैक्षिक योग्यता, मतलब कितना पढ़ा लिखा है, तो इसकी शैक्षिक योग्यता भी जरूरी होता है उसमें, ठीक। देखिए अब आगे देखेंगे चुनाव अभियान के बारे में, ठीक है। चुनाव अभियान में क्या देखेंगे, चुनाव का प्रक्रिया शुरू हो गया, तुरंत क्या हो जाता है, पोस्टर लगना शुरू, हर घर जाकर के पोस्टर लग रहा है। पूरा चुनाव एक त्योहार है भारत में, ठीक है, ये त्योहार पोस्टर लगा कर लोग व्यक्त करते हैं, सभा व्यक्त करना, और क्या बोलता है भाषण देना, जुलूस निकालना, इसमें तो और ऐसी चीजें हैं। जैसे आपका चुनाव शुरू हुआ, ठीक है, जैसे ये पोस्टर लगना शुरू हुआ, सभा करना शुरू, भाषण देना शुरू, जुलूस निकालना शुरू, जैसे जुलूस निकला तुरंत मुर्गा चावल शुरू, जगह जगह पे बोतल शुरू। ये क्या है, ये प्रोसेस क्या है चुनाव अभियान का। लोग जनता अपना वोट बेच रही, उसको क्या पता, थोड़ी सी खुशी के लिए अपना पूरा बर्बाद कर लेता है। खैर, घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करना, ये ऐसी मुलाकातें होती है जो बोलेगा क्या जानते हैं हम फलानवा का बेटा है, उसका जिसको परिचय है अपने से परिचय देगा जाकर के।
ठीक है, लेकिन चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप कौन है उल्टा पूछेगा। यही तो जलवा है। आगे देखिए, बोलता चुनावी नारा। देखिए चुनावी नारा हर किसी का अलग अलग होता है। इसमें देखिएगा, इंदिरा गांधी ने एक नारा दी थी, गरीबी हटाओ। एक और नारा दी थी, लोकतंत्र बचाओ। ठीक है, ये पूछ सकते हैं परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, लेकिन गरीबी हटाओ और लोकतंत्र बचाओ ये किनका देन था नारा? इंदिरा गांधी का। ठीक है, आगे बोलते तेलुगु देशम पार्टी, इन्होंने एक तेलुगु देशम पार्टी था, उन्होंने भी एक नारा दिया था। वो क्या दिया था जानते हो? तेलुगु स्वाभिमान, तेलुगु स्वाभिमान दिया था। ठीक है, लिखिए। अब आगे देखते हैं, इसमें देखेंगे क्या कि चुनाव, देखिए आगे इसमें देखेंगे, बोलता है चुनाव आयोग के अधिकार। चुनाव आयोग को जो इलेक्शन कमीशन होता है उसका अधिकार क्या है, उस चीज के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट क्या बोलता है, चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजा की घोषणा तक, मतलब कि शुरुआती स्तर से लेकर के जब चुनाव की घोषणा की जाती है और लास्ट रिजल्ट यानी उसका परिणाम कैंडिडेट का जो आता है, कौन जीता कौन हारा, वहां तक इसका क्या होता है, काम होता है। ठीक है, दूसरा बोलता है आदर्श सूचना के लिए आचार संहिता लागू करना। ठीक है, आदर्श चुनाव के लिए जो चुनाव होना चाहिए आदर्श रूप से, अच्छे रूप से चुनाव के लिए आचार संहिता, आचार संहिता क्या है इसके बारे में आगे बता रहे हैं। ठीक है, आचार संहिता लागू करना। ठीक है, आगे बोलते हैं चुनावों के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना। ठीक है, सरकार को, ये कौन, चुनाव आयोग के पास इतना पावर होता है कि सरकार को भी दिशा निर्देश जो है सो मानने के लिए बाध्य कर सकता है। ठीक है, आगे बोलते हैं सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन करके उनसे चुनावी कामकाज पर लगाना। आप सुने भी होंगे कि सरकारी जो टीचर भी होते हैं ऐसे देखे कि उसको चुनाव के लिए भेज दिया जाता है। बहुत सारे अधिकारी है जो ट्रांसफर कर दिया जाता है यहाँ से वहां, काम के लिए चुनाव में लगा देते हैं। ठीक है, आगे बोलता है चुनाव में गड़बड़ी होने पर दोबारा चुनाव कराना। अगर इससे लगता है या फिर कहीं ऐसा धांधली की जैसा प्रोसेस होता है या फिर लगता है लोगों का मांग अगर हो जाए कि यहाँ पर सब गड़बड़ियां हो रही, सूचना मिले और अगर लगे चुनाव आयोग को, तो दोबारा भी चुनाव करवा सकते हैं, ये इनका अधिकार होता है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या आचार संहिता के बारे में। आचार संहिता क्या है इस बारे में जानेंगे। बोलता आदर्श चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा, किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, ठीक है, बनाई गई नियम को आचार संहिता कहते हैं। जो नियम बनाया गया है उसे ही हम आचार संहिता कहेंगे। ठीक, किसके लिए, राजनीतिक दलों के लिए बनाया गया नियम है। ठीक, आचार संहिता के प्रावधान यानी उसका कुछ नियम है, क्या क्या है देखिए। प्रचार के लिए कोई भी धार्मिक स्थल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात। दूसरी बात बोलता है सरकारी वाहनों, सरकारी गाड़ी, विमानों, ठीक है, हेलीकॉप्टर वगैरह, ठीक है, तथा अधिकारियों का उपयोग नहीं किया जाता। विमान का उपयोग नहीं किया जाएगा, सरकारी और वो भी, ठीक है, और सरकारी अधिकारियों का भी उपयोग नहीं किया जाएगा। अधिकारी, विमान और वाहन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला बोलता है घोषणा के बाद कोई भी नीतिगत फैसला, ठीक है, बोला अभी घोषणा अब हो गया, अब ये क्या करेगा, नियम ला रहा है, तो वो फिर नियम अगर लाएगा तो फिर चलेगा कब तक, कारण की तो चुनाव होने वाली, इसलिए नीतिगत फैसले नहीं लिए जाएगी। ठीक है, लिख लीजिए। इसी में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां क्या है, इसकी चुनौती क्या है जो इसको आज कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या है, मतदाता क्या है, मतदाता सूची में फर्जी नाम डालना सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, दूसरी बात बोलता है कि सरकारी सुविधा और सरकारी अधिकारियों का, ठीक है, सरकारी सुविधा सरकारी अधिकारियों का दुरुपयोग करना। ठीक है, मतदान के लिए दिन चुनाव धांधली, जैसे कि मतदाताओं को डरा धमका कर तथा फर्जी मतदान करवाना। ठीक है, ये क्या हो गया, चुनावी धांधली है ये। ठीक है, ये धांधली हो गया, जहां पर इस तरह से प्रोसेस आता है, इस तरह से काम किया जाता है, उसको बोलते हैं चुनावी धांधली। ठीक है, आगे हम इसी पॉइंट को बढ़ाते हुए देखते हैं। तो बोलता है अगला टॉपिक क्या, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उठाए गए कदम। मान लीजिए चुनाव में कुछ गड़बड़ी होती है तो हम कैसे इस चीज को निवारण कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बोलता है क्या कि चुनाव से पहले मतदाताओं की सूची को ठीक कराना। पहला काम है चुनाव से पहले, ऐसा नहीं कि चुनाव के दिन। ठीक है, चुनाव से पहले मतदाताओं की सूची को ठीक कराना। जनरली हम लोग देखते भी, हम लोग के यहाँ आता भी इस तरह से है, व्यवस्था भी है। ठीक है, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर नियंत्रण। अगला काम है सरकारी मशीनरी जो है, यानी मशीनरी सामान है उसके दुरुपयोग से उपयोग। कभी कभी सुनता है कि ईवीएम का मशीन में ये हो गया, वो हो गया, तरह तरह की बातें आती रहती है। अगला बोलता है कि चुनाव याचिका का जल्द निपटारा करना। ऐसा नहीं कि लंबा प्रोसेस है, जितना जल्दी हो सके चुनाव की प्रक्रिया को खत्म करना चाहिए।
अगला बोलता है यही, चुनाव में धन बल के प्रयोग की जांच करना, क्योंकि ये धांधली बहुत बड़ा चीज होता है। चुनाव के दिन ये खास करके होता है, जिस कल चुनाव है और आज की रात देखना, बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है, खास करके आज की रात क्या कभी भी, मतलब चुनाव जिस समय होता है उस टाइम देखना, ठीक है, जब चुनाव त्योहार होता है उस टाइम। आगे बोलता है, चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी निम्न कार्य नहीं कर सकता है। क्या-क्या नहीं कर सकता, ये देखिए, किन-किन बातों को नहीं कर सकता। ये चुनाव जब होता है उस समय उम्मीदवार या उसका जो जिस दल से है वो, ठीक है, क्या नहीं कर सकता, किन चीजों पे रोक है। ये देखिए, मतदाताओं को प्रलोभन या घूस या धमकी नहीं दे सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम लोभ दे रहा है कि तुमको इतना पैसा देंगे, हमको वोट देना है, फैमिली मेंबर से सबसे हमको ही दिलवाना। अगर मान लीजिए वो नहीं देने के लिए इच्छुक है, आप नहीं जबरदस्ती कर सकते हैं। घूस देना या धमकी देना, नहीं देगा वोट तो तुम्हारे साथ ये करेंगे, वैसे करेंगे, तरह-तरह इस तरह नहीं कर सकता है, ठीक है? ये आपका हक है। अगला बोलता है, जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना। कभी-कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि हम तुम्हारा कास्ट के हैं या तुम्हारा धर्म के, तो हमको ही वोट देना, ऐसा भी किया जाता है, ठीक है? तो इस चीज को भी क्या करता है, इस पर भी रोक लगती है। अगला बोलता है, लोकसभा में 25 लाख, लोकसभा में 25 लाख और विधानसभा यानी राज्यसभा में कितना, 10 लाख से अधिक खर्च नहीं किया जा सकता है क्षेत्र में, ठीक है, किसमें, क्षेत्र पर, ठीक है। यही आज का पॉइंट हमारा, ये क्लास यही खत्म होती है। आगे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है और क्वेश्चन आंसर का बात रही, ये हम करवा देंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब